चरण कमला लिपट जाओ रजमल के हो श्याम सुंदर से लगन है लागी प्रीत पुरानी मन में जागी हरि विष्णाद्रवासी वैष्णवासी विष्णवेत्वा भातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा। नमस्कार गाइस, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोट दर्शित बलिधाम से एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। और आज ले चलती हूं आपको अपने मैके की यहाँ एक पार्टी में मुझे बुलाया है मेरे पड़ोस वालों ने, यानी पड़ोस के कजन ब्रदर समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ से मुझे बराबर मैके का प्यार मिलता है। तो वहाँ जा रही हूँ मैं, यानी छोटे से बच्चे का मुंडन है आज। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में मुंडन में भी बहुत सारे प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। कोई हरिद्वार जाके बाल कटवा देते हैं और घर में आके कथा कर देते हैं, और कोई जरा सा मुंडन को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो वो बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल रात भी बुला रखा था, लेकिन कल रात हमारे यहाँ भागवत में, आजकल मेरे पड़ोस पे भागवत चल रहा है, वहाँ पे लगातार डेली नाइट को कीर्तन में जाना पड़ता है। तो सो गाइस नाइट को नहीं जा पाए। अब वहाँ पे हल्दी हो रहे होंगे छोटे से बच्चे के, तो मैं जाती हूँ हल्दी में और दिखाती हूँ आपको वहाँ का क्या क्या सीन बनता है। तो मिलती हूँ आपको छोटे बच्चे के मुंडन में।
मैं मुंडन से घर पहुंच चुकी हूं और मुंडन से घर पहुंचने के बाद वहां पे थोड़ा बहुत कार्यक्रम तो छूट चुका था क्योंकि कल शाम को न्यू ईयर थे, कल मैं जा नहीं पाई और आज सुबह हल्दी में भी लेट हो गया। तो थोड़ा बहुत कार्यक्रम जो भी था सारे रिश्तेदार मिलके, कोई नोटों की माला पहनाता है, कोई सोने की चैन बनाता है, कोई चांदी की चैन बनाता है, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से छोटे बच्चे को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो सो गाइस मैं भी गई, मैंने भी 2-4 फोटो खिंचाई और उसके बाद ठंडा वंडा पिया, खटाई मिठाई खाई और उसके बाद अब पहुंच चुकी हूं घर में। और इसी के साथ हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे रीति रिवाज है, उनमें से एक है हमारे यहाँ 2.5, 3 साल में छोटे बच्चे का मुंडन भी होता है। तो सो गाइज उसके बारे में पूरा तो नहीं बता पाई, पर फिर देखती हूँ किसी समय। हमारे अभी 30 तारीख को हमारे यहाँ पे एक हमारी मंडली की एक दोस्त है, उनके नाती का मुंडन है, तो वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी किस प्रकार से हमारे यहाँ मुंडन का कार्यक्रम होता है। अब सो गाइज मैंने जाना है बच्चे को लेने के लिए स्कूल में, उसके बाद फिर मुझे जाना है कथा सुनने के लिए क्योंकि आज भागवत कथा का है लास्ट दिन और लास्ट दिन की कथा ना सुने तो फिर बेकार है, साय के किराए पे पानी फिर जाएगा। तो आज कथा सुनने जाऊंगी, बहुत मजा आता है कथा सुनने में, बहुत ही सुंदर सुंदर भजन वहाँ पे प्रस्तुतियाँ होती है। तो आदमी ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाता है ना, सुनना चाहिए, एक समय जरूर कथा सुननी चाहिए, कथा सुन के बहुत ही आनंद आता है। और अभी चलती हूँ मैंने जाना है 4 बजे बेटे को लेने, थोड़ा कथा सुनने लेट हो जाएगा तो चलते हैं। अभी जरा थोड़ा बहुत घर का काम निपटा लेती हूँ फटाफट से, अब इसके बाद ओम जनमाद्यस्य तोन्मयात् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त यात् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। वचन दिया था कि 12 वर्ष तक रहेंगे, जब अपनी क्रीड़ा भूमि को पवित्र कर दिया भगवान ने अगासुर बसासुर धनुकासुर, वचन दिया था परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय और विनाशाय दुष्कृतां। 3 वचन। सबसे पहला वचन है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर पहला वचन। दूसरा वचन परित्राणाय साधु, तीसरा वचन है इस कर्म में विनाशाय दुष्कृतां, मुख्य लक्ष्य है धर्म की स्थापना, इसी कर्म में दुष्टों का उद्धार करना। परित्राणाय साधु पुरुषों का परित्राण, जे जीवन निरस हो चाहिए वे जीवन में रस भर करें। भगवान श्री कृष्ण को अवतार या भागवत कथा की निरस जीवन है गया हम थोड़ा रजर रसा, तो 1 दिन से 2 दिन 7 दिन तक, अरे 7 दिन नहीं, अभी ये दिन कई आगे बढ़ेगा। ये रस प्रतिक्षण वर्धमान है, ये यादें सब ही जाएंगी जब जब मंजर दुख वालो दास, फिर ये कथा देखने चाहिए ना, ऐसे से समय बीत जाएगा। सिर्फ जीवन को रसमय बनाती है भगवान की कथा और भगवान। कंस ने अक्रूर जी को भेजा मथुरा से,
आ गए अक्रूर जी। मन में सोच रहे थे कि मेरे पूर्व जन्म की क्या पुण्य होंगी कि मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया, भगवान को मारना चाहता है। अक्रूर जी स्वफल के पुत्र आ गए ब्रजभूमि में। अक्रूर जी भगवान के चरण कमलों को देखा, जिनके चरण कमलों की रज को लोकपाल अपने किलोटों द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी ने गौशाला में भगवान के चरणों के चिन्ह देखे। उन चरणों के जो चिन्ह है, एक तो भगवान के चरण रक्त है, लाल लाल चरण, उन पे चिन्ह है वज्रान कुशा धतु सरोहा रोहा छनाट, भगवान के पैरों पर चिन्ह है। धर्मशास्त्रों में महापुरुष के शरीर पर 32 लक्षण बताए गए। 32 लक्षण, एक तो कान बड़े बड़े होना, माथा बड़ा होना। अगर तुम्हारे बच्चों का कान बड़ा बड़ा चाहिए तो बड़ा बुद्धिमान वाला, बड़े कान वाला। हाथ लंबे होना, लंबा कर, हाथ पैरों को लिया। हाथ देखने से पता चल जाती व्यक्ति क्रूर छे कि मयूर छे, उदार छे कि कंजूस छे। ये जो रेखा छे पिताजी को समझाना, उसका वर्णन होता है, व्यक्ति से पता चल जाता है। दर्शन 32 लक्षण है महापुरुषों के, 32। अक्रूर जी ने देखा कि ऐसे चिन्ह तो भगवान के होते हैं। तो जो आपका तिल भी है, लक्षण है, विशेषकर किसी व्यक्ति का आंख के नीचे हो, भाग्यशाली बहुत अजमालियन के एक तिल वाले माथे पर नाक से होंठ से ऊपर करते हैं, भाग्यशाली। हाथों एक व्यक्ति की हाथों और जख्म अंगूठी पहनती हुई करते हैं, जब पहल बातें तो बदल उठी अंगूठी मिली। वहाँ पे तिल है, माथा भाग्यशाली। हाँ, अगर कोई पेट भरवाल तो उसको डाइजेशन संबंधी समस्या जीवन भर रहने वाली, अनायास नहीं है। पूर्व जन्म का यहाँ लक्ष्य, ये चिन्ह केवल परमात्मा के होते हैं। अक्रूर जी ज्ञानी छाओ समझिए, ये भगवान के चिन्ह है। ऐसे तो भगवान होते हैं। पदानि तस्या करने से राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये दो विवाह अधम माने वाले, राक्षस और पैशाच। कन्या को माता पिता को इमोशनली ब्लैकमेलिंग करके जो विवाह किए जाते हैं उन्हें कहते हैं राक्षस और पैशाच विवाह। कई विवाह इसलिए हुए कि उन मूर्खों ने कहा कि तुमसे प्रेम करते हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे कि हम मर रहे हैं। इमोशनली ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो व्यक्ति कभी आपसे प्रेम नहीं कर पाएगा, ब्लैकमेल किया हुआ है। आजकल ब्लैकमेलिंग का घड़े प्रेम बोलते हैं, स्वतः होता है प्रेम, कोई क्रिया नहीं होती, आप कर नहीं सकते। इट हैपेंस, होता है, कर नहीं सकते। हो जाएगा तो क्या करोगे? राजा परीक्षित, रुक्मणी जी का भगवान से राक्षस विवाह नहीं हुआ। रुक्मणी जी भगवान से प्रेम करती थी, राक्षस विवाह नहीं थी। भगवान ने कोई रुक्मणी जी को जबरदस्ती नहीं किया। रुक्मणी जी स्वयं भगवान से विवाह करना चाहती। तो गुरु जी मुझे उस विवाह की कथा को श्रवण, तो राजन श्रवण करो। राजासीत् भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा विदर्भ देश के राजा भीष्म, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माह, रुक्मेश, रुक्मवानी 5 पुत्र थे। 5 भाइयों की एक बहन रुक्मणी जी थी।
भगवान से प्रेम करती थी। उनका भाई रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता था। रुक्मणी जी को दुख हुआ तो अपने पिताजी के लिए कहा कि वो भगवान से प्रेम करती है। बन के लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के। कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के। लिपट जाओ रज बन के लिपट जाओ रज बन के लिपट जाओ रज बन के लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के। कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के। विष्णा सूरसिंह ध्रुवोऽसि वैश्रवसिंह विष्णवेत्वा भातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवते। श्याम पिया श्याम पिया मन हरे श्याम पिया श्याम पिया श्याम पिया मन हरे श्याम पिया श्याम पिया श्याम पिया मन हरे श्याम पिया श्याम पिया श्याम पिया मन हरे श्याम पिया। मेहंदी लगाओ प्रिय के नाम की मेहंदी लगाओ प्रिय के नाम की। कृष्ण पिया से लगन लगाई कृष्ण पिया से लगन
मन की मैंने सुध बिसराई, तन मन की मैंने सुध बिसराई। मैं तो बन गई दुल्हन मेरे श्याम की, मैं तो बन गई दुल्हन मेरे श्याम की। मैं मेहंदी श्याम नाम की, ओ चुनरिया में श्याम नाम की। मैं तो मेहंदी लगाऊं, सरदा प्रेम बढ़ाओ, ओ जगदीश हरे। मित्रों, कथा सुन के मैं अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको कि यही मेरे घर के सामने ही कथा चल रही है। क्या कह सकते हैं, महायज्ञ कह सकते हैं और भागवत भी कहते हैं। तो जितना ज्ञान सुनते हैं ना, कम ही कम है। मुझे लगता था कि मैं कान्हा जी के बारे में बहुत जानती हूँ, पर लेकिन जितना हम भगवान के बारे में जानते हैं उतना कम ही कम है। आज व्यास जी ने और जानकारियाँ दी, बहुत कुछ जानकारी मिलती है कथा में जाने से। ये नहीं होता कि हमें कृष्ण की कहानी पता है, हमारे भगवान की कहानी पता है, पर लेकिन उसके साथ साथ हमें और कुछ भी नॉलेज मिलता है। तो जब भी समय मिले, जिसको भी समय मिले, जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो, चाहे आपको बुलाया है चाहे ना बुलाया हो, भागवत कथा और राम कथा ऐसी चीज़ें कि आप कहीं भी उसे सुनने श्रवण करने जा सकते हो। तो सगाई मैं अपना अनुभव कह रही हूँ, और क्योंकि मैं भी पहले कभी कथा में नहीं जाती थी, अभी मैंने जाना शुरू किया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और यही हमारा कल्चर है, यही हमारा धर्म है। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी, थोड़े भाग में आपको भी दिखा रही हूँ। और बीच बीच में भजन मंत्र मुग्ध वाले। आज कथा का 6वां दिन और कल कथा हो जाएगी 10 बजे से शुरू। और कल हमारे भंडारा भी होगा पड़ोस में। मान्य श्री सतीश चंद ध्यानी जी एवं उनके सभी भाई बंधु, बहुत ही उनके परिवार की जितनी तारीफ की जाए कम ही कम है। ऐसे एकता में कहते हैं ना, बल है, बिल्कुल उनके परिवार में वही है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था उन्होंने करी है, AC वाला टेंट लगाया है, किसी को गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आज की ब्लॉग समाप्ति की, और कल फिर मिलते हैं 10 बजे से भागवत में। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्ति की, और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ममता गढ़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोरदार सिद्धवली धाम से।